हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ स्टेट सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सैलरी आपकी 35,400 प्लस जाने वाली है। पोस्ट जो निकाली गई है 2064 2064 रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसकी अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 7 फरवरी 2024 रखी गई है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के और भी नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं। 2024 की जो रिक्रूटमेंट आई हुई है जनवरी में, बहुत सी रिक्रूटमेंट आई हुई है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट जनवरी की बनी हुई है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। जैसे रेलवे की रिक्रूटमेंट है, डीआरडीओ की रिक्रूटमेंट है, सेल की रिक्रूटमेंट है। बहुत सी शानदार शानदार रिक्रूटमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की आई हुई हैं, स्टेट गवर्नमेंट की आई हुई हैं, ऑल इंडिया की आई हुई हैं। वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चल रहा हूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। ये भुवनेश्वर की रिक्रूटमेंट है, जिसका पिन कोड है 751009। इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट दी गई है वो आप देख सकते हैं, www.ssbodisha.ac.in। ईमेल आईडी इसकी दी गई है ssbdeptofhe@gmail.com। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो दी गई है ना, ssbodisha.ac.in, यहीं जाकर आपको इस रिक्रूटमेंट को भरना है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है 012/2024। डेट 8/1/2024 को ये पब्लिश हुई है। जिसमें रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है वो निकाली गई है टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी पीसीएम, टीजीटी सीबीजेड, हिंदी टीचर, क्लासिकल टीचर, संस्कृत, उसके बाद उर्दू टीचर, पीईटी, नॉन गवर्नमेंट फुली एडेड हाई स्कूल। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो मैं आपको नीचे की ओर लेकर चलता हूँ कि जिस डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसका मतलब उड़ीसा की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है, तो उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट रखे गए हैं। ठीक है, उसका लेवल क्या होने वाला है। जैसे टीजीटी आर्ट्स, पीसीएम, सीबीजेड, हिंदी, संस्कृत, उर्दू टीचर की जो रिक्रूटमेंट है वो लेवल 9 की रिक्रूटमेंट है, जिसमें आपका पे स्केल बनेगा 35,400 प्लस आपकी पेमेंट बनेगी। ये पे स्केल है, इसके प्लस ही पेमेंट बनेगी। ठीक है, उसके बाद पीईटी टीचर जो है लेवल 8 की रिक्रूटमेंट है, जिसमें आपकी सैलरी बनने वाली है 29,200, मतलब 29,200 रुपये। आपकी जो डेट रखी गई है वो 8/1/2024 से फॉर्म डलाना स्टार्ट हो गए हैं। 7 फरवरी 2024 को 11:45 PM तक आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। आप इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या एडवर्टाइजमेंट में आप एलिजिबल हैं या नहीं, वो सभी मैं आपको बता देता हूँ। नीचे की ओर लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो जो वैकेंसी आई हुई है उसमें टीजीटी आर्ट्स वाले की रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है 912 पद निकाले गए हैं, जिसमें वुमेन्स के 301 पद हैं। जिसमें एसटी से अगर बात करूँ तो 401 पद है, वुमेन के 132 है। एससी की बात करूँ तो 290 पद है, वुमेन के 96 हैं। ओबीसी से रिक्रूटमेंट नहीं है। जनरल से 221 है, जिसमें वुमेन के 73 है। फिर आ जाते हैं टीजीटी पीसीएम वाले, जिसमें 202 पद हैं, वुमेन के 67 है। एसटी की बात करूं तो 75 पद हैं, वुमेन के 25 हैं। एससी में 51 है, जिसमें वुमेन के 17 है। और जनरल से अगर बात करूं तो 76 पद हैं, जिसमें वुमेन के 25 है। फिर आ जाते हैं टीजीटी सीबीजेड वाली जो रिक्रूटमेंट है, उसमें 187 पद है, वुमेन के 62 है। एसटी से 72 है, वुमेन के 24 है। एससी से 51 है, वुमेन के 17 है। जनरल की बात करें तो 64 है, जिसमें वुमेन के 21 है। इसी तरीके से हिंदी टीचर के 194 पद हैं, जिसमें वुमेन के 64 हैं। क्लासिकल टीचर की बात करूँ संस्कृत वाले तो 317 मतलब 317 पद है, जिसमें वुमेन के 105 हैं। तो वुमेन्स जरूर इस रिक्रूटमेंट को भरें। उर्दू टीचर के 3 पद हैं, जिसमें वुमेन का 1 है। पीईटी की बात करूँ तो इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई 249 पद निकाले गए, जो वुमेन के 82 हैं। टोटल पद की बात करूँ मैं अगर तो 2064 रिक्रूटमेंट है, जिसमें वुमेन की 682 है, 682 पद है।
एस टी से बात करें तो 799 पद हैं, जिसमें वुमेन के 264 हैं। एससी से बात करें तो 567 मतलब 567 पद हैं, जिसमें वुमेन के 188 हैं। और जनरल की बात करें तो 698 पद निकाले गए, जिसमें वुमेन के 230 पद हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पद कितने कितने निकाले गए हैं। उसके बाद जाते हैं हम टोटल वैकेंसी, ये सब दिया गया है, उससे कोई ये विकलांग कोटे वाली और कुछ अलग स्ट्रीम सब्जेक्ट वाली रिक्रूटमेंट है, वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पद आपने समझ लिए। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 38 साल आपकी एज लिमिट है, जो कि काउंट करी जाएगी 1 जनवरी 2024 से। अब मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2024 से पहले आपकी क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट हो जानी चाहिए, और आपकी एज लिमिट भी वहीं से चेक करी जाएगी। और इसमें 5 ईयर का ST SC को और 3 ईयर का OBC को एज रिलैक्सेशन मिला है, और 10 ईयर का वो मतलब विकलांग कोटे वाले जो होते हैं ना, तो विकलांग कोटे वालों में जनरल की 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, OBC से 13 ईयर का, और ST SC से 15 ईयर का वो एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, ये तो आपकी रिक्रूटमेंट हो गई। ठीक है, एज लिमिट हो गई। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अगर आर्ट्स वाले में अगर बात करें अपन, टीचर जो आर्ट्स से भरेंगे उसमें या तो आपके पास बैचलर डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएड हो तो अप्लाई कर सकते हैं, बीएड एमएड हो तो अप्लाई कर सकते हैं, एनसीटीई हो तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर 4 ईयर का BA बीएड NCTE हो तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद ऑनर्स इलेक्टिव, उसके बाद ऑप्शनल कंपलसरी, ये सब चीज़ें दी गई है, सब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक है ना, बैचलर डिग्री अगर आपके पास हो तो। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पे, ट्रेंड ग्रेजुएट साइंस वाले, PCM वाले। ठीक है ना, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो बैचलर डिग्री दी गई है। बीटेक वाले, BE वाले, बीएड वाले, एमएड वाले, NCTE वाले अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 4 ईयर का जो दिया गया है कि आपका इंटर ग्रेजुएट वाले मतलब BSc बीएड NCTE वाले अप्लाई कर सकते हैं विद 2 स्कूल सब्जेक्ट। ठीक है ना, ये दिया गया है 50% या 40% आपके मार्क्स होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद नीचे दिया गया पास ऑनर्स इलेक्टिव, उसके बाद ऑप्शनल कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक है ना, ये दिया गया है नीचे। फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्लासिकल टीचर में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, वही जो दिया गया है बैचलर डिग्री वाले। अब भाई संस्कृत की रिक्रूटमेंट है तो संस्कृत आपका सब्जेक्ट मांगा जाएगा। ठीक है ना, इसमें भी 45% ST SC OBC वालों के लिए मांगे गए हैं। NCTE वाले या फिर बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, हिंदी टीचर में भी वैसे ही मांगा गया है, हिंदी से होना चाहिए आपका BA वगैरह जो है, या फिर बीएड जो है, एमएड है। उसके बाद BHED कोर्स जो होता है NCTE का, वो होना चाहिए। या ये इनमें से कुछ भी एक है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री हो। ठीक है ना। उसके बाद स्नाक स्नातका एक वो होता है कोर्स, वो हो, संस्कृत हिंदी से हो। ठीक है ना। उसके बाद राष्ट्रभाषा परिषद से हो पुरी से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। भाषा रत्न, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा से हो तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर BHED हो, बीएड हो, बीएड NCTE हो, बीएड हिंदी हो तो अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू में दिया गया है, उर्दू की चीज़ें क्या है ना, आलिम फाजिल 50% मार्क्स हो तो अप्लाई कर सकते हैं। बीएड हो उर्दू से NCTE तो अप्लाई कर सकते हैं। BA 50% मार्क्स हो तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 40% अगर आपके हैं SC ST AC BC मतलब OBC PWD कैंडिडेट के तो अप्लाई कर सकते हैं। ये दिया गया है। PET टीचर में है ना 10th +2 मांगा है, मगर आपके पास CPED या DPED या BPED या MPED होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हो। भारत का कोई भी नागरिक इस रिक्रूटमेंट को भर सकता है, मगर उसे उड़ीसा लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। ठीक है ना। वो क्या है, अगर आपको लिखना और पढ़ना नहीं आता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और उड़ीसा से कुछ ना कुछ, या तो 10th हो, 12th हो, HSC हो, कुछ भी एक डिग्री उड़ीसा की हो तो एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप इस रिक्रूटमेंट को नहीं भर सकते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, ठीक है, वो ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम होगा। आपका एप्लीकेशन फ़ीस आपकी लगने वाली है
नॉन रिफंडेबल 500 रुपये लगने वाली है, एसी बीसी की 200 लगने वाली है और एसटी एससी ओबीसी की नहीं लगने वाली है, ठीक है ना। आप जो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो वो जब ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो आपकी पेमेंट कटेगी वो किस अकाउंट में जाएगी, वो करेंट अकाउंट में जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ट्रेजरी ब्रांच भुवनेश्वर, IFSC कोड SBI NO009025, ये SBI नंबर है, इस पर जाएगी ये पेमेंट। और आपकी ऑफिशियल वेबसाइट भरने की रहेगी ssbodisha.ac.in, ठीक है। इस साइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही रिक्रूटमेंट आई हुई थी, आप इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ये स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि अप्लाई फॉर्म करना है आपको, जो साइट दी गई है उस पर इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है और फिर डिटेल्स को भरना है। उसके बाद आपको 10th 12th ग्रेजुएट B.Ed BHEd, उसके बाद ये दिया गया है डिग्री, CGPA, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, BA B.Ed, ये सभी की डिटेल आपसे मांगी जाएगी। तो आप इसको भरें रिक्रूटमेंट के अनुसार, बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है। तो यही सब इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, यही नोटिफिकेशन आया हुआ था। तो अगर आपको ये स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का रिक्रूटमेंट पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रिक्रूटमेंट का पता चल सके, सही समय पर जानकारी मिल सके। जैसे कि अभी रेलवे ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट 2024 में भी आई थी, जो कि निकल चुकी है। मैंने आपको अभी नोटिफिकेशन डाला भी था, 10 तारीख को निकली है। अभी बहुत सी रिक्रूटमेंट है जिनकी डेट नहीं निकली है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसे सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट पर जाकर जनवरी प्लेलिस्ट पर आप गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट देख लें। आप जिसमें भी एलिजिबल हैं आप उस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूलें।